अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का हर एक इंसान एक ही दीन के साथ पैदा हुआ था, हाँ हर एक इंसान, फिर चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या ज्यूज़ हो या एथिस्ट हो, सारे लोग पहले एक ही दीन पर थे और वो दीन है इस्लाम। लेकिन क्या ये मुमकिन है? अगर दुनिया में पैदा होने वाला हर एक शख्स मुसलमान होता तो फिर दुनिया में इतने मजहब क्यों हैं? ये राज कुरान में मौजूद है और साइंस भी इससे एग्री करता है। एक नया जन्म हुआ है, न ज़ात का, न रंग का, न हिंदू का, न मुस्लिम का। ये जन्म है सिर्फ एक चीज़ का, फितरत का, खालिस फितरत। ये कहानी है इंडिया के एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए आरव की। उसका बचपन बहुत मासूम था। जब भी वो आसमान की तरफ देखता तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती, और जब भी उसे तकलीफ़ होती, उसे मुसीबत पहुंचती, तो फिर उसकी ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकलता, ओह गॉड। लेकिन क्या कभी उसने खुदा को देखा था? और क्या हम सब ने कभी खुदा को देखा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया तमाम इंसानों से कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम लोगों ने मिलकर कहा कि क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं याद, और याद भी कैसे आएगा, क्योंकि ये इवेंट इस दुनिया का है ही नहीं। ये इवेंट है ऐसी दुनिया का जहाँ पर किसी भी इंसान का जिस्म और उसकी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो रूहों और आत्माओं की दुनिया है जिसका नाम है आलम अरवाह, द वर्ल्ड ऑफ सोल्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को पैदा फरमाने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से आलम अरवाह में उनकी तमाम रूहों को पैदा फरमा दिया था जो दुनिया में बाद में पैदा होने वाले हैं। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जितने लोग पैदा होने वाले हैं, सबकी रूहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में पैदा फरमाया। फिर तमाम रूहों से शहादत ली, गवाही ली और फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम लोगों की रूहों ने मिलकर कहा क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं तू ही हमारा रब है। ये था आलम अरवाह। उस वक्त सब लोग एक दीन पर थे और वो दीन है दीन इस्लाम। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहता है कि हर बच्चा न्यूट्रल होता है, ना किसी आइडियोलॉजी के साथ और ना ही किसी मजहब के साथ। उसकी लर्निंग उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से होती है, और ये होता है दुनिया में आने के बाद। टैब्यूला रासा, द ब्लैंक स्लेट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हर बच्चा एक सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, एक खाली तख्ती की तरह होता है, जो उस पर लिख दिया जाए वही उस पर नक्श हो जाता है। अगर बचपन से उसे इस्लाम के माहौल में ढाला जाए तो वो मुसलमान होकर बड़ा होता है, और अगर किसी और मज़हब के हिसाब से उसे ढाला जाए तो वो उसी रिलीजन के हिसाब से जीता है और बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसका बचपन खालिस फितरत पर होता है, वो एक सादा कागज़ होता है। और आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या तो मजूसी बना देते हैं। और ये बात एंथ्रोपोलॉजी के मुताबिक है। पहला शिर्क उस वक्त आया जब लोगों ने अल्लाह के करीबी बंदों के पुतले बनाकर पूजने शुरू कर दिए। फिर पूछते पूछते उनका यकीन और भी ज़्यादा पुख्ता होने लगा। फिर बुतों का बिज़नेस भी शुरू हो गया और बिजनेसमैन्स का इसमें फ़ायदा होना शुरू हो गया, तो यही एक कल्चर और उनका रिलीजन बन गया। फिर बाद में जो पैदा होने वाली औलादें थी उनमें ये रिलीजन रच और बस गया। अब यही उनका माहौल था और यही उनका मज़हब। और उन्हीं 9 मौलूद बच्चों में से हिंदू फैमिली में पैदा होने वाला एक बच्चा आरव भी था। लेकिन आरव अब 18 साल का हो चुका था। उसके क्वेश्चंस बढ़ने लगे थे। उसने हर किताब पढ़ी और हर मज़हब को समझा, लेकिन जब उसने कुरान को उठाकर देखा और उसकी नज़र उसी आयत पर पड़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, उसकी आंखें खुली रह गईं और उसने कहा कि ये तो वही सवाल है जो मेरे दिल में बचपन से था। वो मुसलमान बन नहीं रहा था, बल्कि वो मुसलमान था बचपन से ही। बस वो भूल गया था कि
कि वो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ है। इसी तरह यूसुफ स्टेट ने और लॉरेंस ब्राउन ने भी इस्लाम कबूल किया, लेकिन इन लोगों ने इस्लाम को चूज नहीं किया बल्कि अपनी असल फितरत पर लौटने का फैसला किया। जब किसी को याद आता है कि वो कहाँ से आया था तो वो सिर्फ मजहब नहीं बल्कि अपनी रूह की असल मंजिल तक पहुँच जाता है। अगर सारे लोग एक ही दीन पर थे तो हम सब अलग कैसे हो गए? वक्त, सोसाइटी और लोगों ने हम सबको अलग अलग कर दिया और बांट दिया, लेकिन हमारी फितरत अब भी एक ही है और वो फितरत है फितरत इस्लाम। आज भी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन उसके वालिदैन और उसका समाज उसे बदल देता है। तो अपनी फितरत को समझो और अपनी पहचान को वापस लाओ, और लाइक और शेयर भी करो अगर आप भी किसी फितरी सच को तलाश कर रहे हो।